ऐड का प्रयोग प्लेस के लिए हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं। छोटे स्थान का मतलब जैसे क्या हो जाता है, हम एक दूसरे से तुलना करेंगे। जैसे क्या है, जैसे मेरा गांव कानपुर, जैसे मेरा गांव और कानपुर, तो मेरा गांव छोटा होगा ना कानपुर की तुलना में। इसी प्रकार से हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। देखो अगर जैसे कहते कानपुर, कानपुर दिल्ली, कानपुर इंडिया, है ना, तो तुलना हो रहा है कानपुर और इंडिया के बीच में। तो कानपुर और इंडिया के बीच में तुलना हो रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या होगा जाकर ना, तो इंडिया होगा जाकर ना सबसे बड़ा, है ना। तो कानपुर छोटा हो जाएगा। तो जब छोटे स्थानों के लिए बात करें तो छोटे स्थानों के लिए क्या करते हैं? ऐड का प्रयोग करते हैं ना। और बड़े स्थानों के लिए प्रयोग करें तो इन का प्रयोग करते हैं। जो हम अगली क्लास में इन वाले जो इनका प्रोपोजिशन लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जाके ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऐड का प्रयोग हमने ऊपर लिख रखा है। देखो यहाँ पे ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करते हैं। देखो कैसे, किस प्रकार से करते हैं। देखो ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करते हैं। छोटे स्थान कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे क्या हो जाता है, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में हम गए तो क्या हो जाता है? एयरपोर्ट हो गया ना। तो क्या कहेंगे? तो ऐट, इधर सीधा लिखा है ना, देखो ऐट एयरपोर्ट। देखो एयरपोर्ट के साथ में और बस स्टॉप के साथ में और फिर क्या आएगा? स्टेशन के साथ में। ये तीन मेन होते हैं, है ना, स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट। अब एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन हम बता देते हैं। ये देखो तीनों क्या है? रुकी हुई चीजें हैं कि नहीं है। स्टेशन का चलता है क्या कहीं? एयरपोर्ट का चलता है क्या कहीं? है ना। एयरपोर्ट पे आदमी जाते हैं, एयरप्लेन आती है ना। वहां पर क्या होता है? स्टेशन। हमने यहाँ पर एयरपोर्ट की बात की। जो आपका जो स्थान होता है जहाँ पर वो क्या होता है, टिकट बढ़ती है ना, तो उसे बोलते हैं एयरपोर्ट। और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। और फिर देखो बस स्टॉप। तो देखो हमने बोला कि बस स्टॉप, तो बस स्टॉप वो होगा एक प्लेस का स्थान, प्लेस होगा कि नहीं होगा। जैसे एयरपोर्ट तो प्लेस होगा ना, एयरपोर्ट प्लेस होगा। तो देखो ये देखो स्टेशन क्या होगा? एक स्थान होगा, स्थान होगा। फिर उसमें जाके गाड़ी रुकती है जाके ना, उसकी पटरी होती है साइड में, गाड़ी रुक जाती है। आप लोगों को पता ही होगा उसके आगे तो, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर कोई रुकी हुई चीज हो, कोई रुका हुआ व्यक्ति हो, कोई रुकी हुई स्थिति हो, तो उसके साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? ना ऐट का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या कॉलेज, अब देखो इसका हो गया ऐट, क्या लगाएंगे इसके साथ में? ऐट स्टेशन, ऐट एयरपोर्ट, ऐट बस। अभी देखो ये क्या ट्रेवल वाले प्लेस है कि नहीं, यहाँ पर जहाँ से बस हमें लेकर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। एयरपोर्ट तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। और स्टेशन जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाती है। तो स्टेशन के लिए क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर ऐट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ऐट स्टेशन, ऐट एयरपोर्ट, ऐट बस स्टॉप, इस प्रकार से हम याद करेंगे। अब देखो कुछ होती है जो बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग किस प्रकार से होगी? जो हमें बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग होगी, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? ऐट आगरा ताजमहल, है ना, ऐट ताजमहल लगाएंगे। और फिर इसके बाद में ऐट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब क्या होता है? लाल किला होता है शायद, है ना। ये क्या होता है? कुछ स्मारक होते हैं, इमारतें होती हैं। अब देखो कुछ इमारतें वो होती हैं जो इसके साथ हम लोग अभी पढ़ के आए हुए हैं। जैसे क्या होता है? एजुकेशन के लिए कुछ इमारतें होती हैं। सबसे पहले क्या जाता है आपके लिए, जो आपके गांव में ही जो होते हैं सरकारी स्कूल होते हैं जाके, तो वो क्या एक स्थान है ना पढ़ने के लिए। तो वो क्या है? एजुकेशन के लिए उसे बोलते हैं स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल से निकल के हम लोग जाते हैं जाके, तो कॉलेज में जाते हैं जाके। कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने का मतलब जिसमें BA करो या BSc या में जो कुछ करना हो जिसको, तो वो कर सकता है ना। फिर इसके बाद में क्या होता है? यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी जो होती है तो सबसे बड़ी होती है जाके, उसी के अंडर में क्या आते हैं? कॉलेज आते हैं जाके ना। और कॉलेज आएंगे और फिर इसके बाद में देखो ये क्या लिखा हमने? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। एजुकेशन वाली चीजें हैं कि नहीं है? एजुकेशन वाली बिल्डिंग है कि नहीं है? एजुकेशन वाली बिल्डिंग आ जाए तो क्या लगाएंगे? इसके आगे क्या लगाएंगे? ऐट का प्रयोग कर देंगे, है ना। देखो किस प्रकार से करेंगे? जैसे ऐट यूनिवर्सिटी, है ना, ऐट स्कूल, है ना, ऐट क्या हो जाएगा? कॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से। अब देखो रहने वाले स्थान क्या होते हैं? रहने वाले स्थान वो स्थान होते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं या जानवर रहते हैं, कोई भी रह सकता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है? हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो क्या लगाएंगे? ऐट होम लगाएंगे। और घर के लिए दूसरा वर्ड क्या है इंग्लिश में? ऐट हाउस लगाएंगे, ठीक है ना। ऐट होम और ऐट हाउस। ऐट होम बोला होगा ना किसी ने। ऐट होम मतलब क्या होता है? घर में आओ, घर में आओ। जैसे मतलब बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है? ऐट होम होता है। जब बारात होती है तो क्या हो जाता है? दूसरे मतलब एक लड़के की तरफ से एक बार बारात उधर से गई लड़की की तरफ, और फिर लड़की वाले जो होते हैं दूसरे दिन क्या आ जाते हैं? घर में आ जाते हैं ऐट होम करने के लिए। आप लोग पता होगा, जिसको अगर जिसके यहाँ होता होगा तो उसको पता होगा, जिसके यहाँ नहीं होता तो आप लोग जान लीजिए कि मतलब ऐट होम का मतलब होता है कि घर में मतलब वो चीज क्या होती है? घर में होगी, है ना। क्या होगा? इसके लिए क्या हमने पढ़ा? ऐट होम, ऐट हाउस। तो इसके आगे क्या लग दिया हमने? ऐट। और ये जिस इतने ऐट आएगा ना जहाँ पे, तो ऐट जो आएगा तो ऐट हाउस आएगा, और ऐट हाउस के बाद में ऐट होम आएगा, ठीक है ना।
जैसे आप लोग अभी एग्जांपल से समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के लिए इसके आगे क्या लगेगा, एट लगेगा। एजुकेशन वाले प्लेस है कि नहीं है, और फिर इसके बाद स्टेशन, एयरपोर्ट और बस ट्रैवल वाले प्लेस है कि नहीं है। जो मतलब जहाँ से हम लोग मतलब क्या होता है, एयरपोर्ट जो है ना, जैसे एरोप्लेन है तो वहाँ से वो ट्रेवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, वो ट्रेवल के लिए प्लेस बोल रहा है ना। यहाँ पर घूमने आप लोग यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या होगा, आप लोग टिकट बुक करानी होगी, ठीक है ना। इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या इसको हमने फिनिश कर लिया। अब इसके बाद में इधर देखते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना, ऐड का प्रयोग प्लेस के लिए छोटे स्थानों के लिए करते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने कुछ जो इस मतलब क्या स्थान है उनको भी बता दिया है ना, कहाँ कहाँ यूज होता है ऐड का, ठीक है। तो देखो अभी एकदम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, आई सा अ बिगर, अब इसमें खाली स्थान भरना है, फिर इसमें इन दे दिया मैंने प्रिपरेशन और एक ऐड दे दिया। अब बताना है आप लोगों को भरना क्या है। फिर इसके बाद द स्टेशन, तो आप लोग बताइए द स्टेशन क्या है, देखना ट्रेवल प्लेस है कि नहीं है, ट्रेवल प्लेस है कि नहीं है, यहाँ से हम लोग रुकी हुई चीज है कि नहीं है, रुकी हुई चीज है। स्टेशन आ जाए तो क्या करते हैं, उसके साथ में इन लगाते हैं कि ऐड, क्या लगाएंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जोहन इज होम, जोहन जो है कहाँ पर है, जोहन जो है कहाँ पर है, इसका अर्थ क्या है, जोहन इज होम, जोहन है कहाँ पर, जोहन जो है घर में है, एट होम है घर के अंदर है, घर में है, अंदर नहीं बोला, घर में है, घर के बाहर है कि अंदर है, कहाँ पे वो नहीं बताया अभी, घर में है ना, घर में। तो यहाँ पर जोहन इज एट होम, होम के लिए क्या आता है, होम के पहले एट आता है। यहाँ पे द स्टेशन के लिए पहले क्या आता, द स्टेशन पर लेके आया था, है ना। अब इसका देखो तीसरा एग्जांपल ये वाला, इन द इवनिंग हरी वाज हिज अंकल्स हाउस। जो इन द इवनिंग मतलब क्या होता है, जो मतलब आज सुबह में जो था कौन था, हरी था। हरी कहाँ पर था, एट हिज अंकल, हरी जो था तो अपने अंकल के घर में था, अंकल के घर पर था, ठीक है ना, घर पर था, कह सकते हैं ये घर में था, ठीक है ना। तो इसके साथ में देखो अंकल से हाउस आया ना, तो हाउस के साथ में क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करता है। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग कर दिया, ऐड का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर, आई लिव कानपुर। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन होगा कि ये लिव जो कानपुर है ना, तो कानपुर जो है छोटा स्थान है कि बड़ा स्थान है। तो आप लोगों को जब ना पता हो कि छोटा है कि बड़ा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कहते आई लिव एट कानपुर इन इंडिया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके साथ आता है, जो बड़े स्थानों के लिए आता है, और ऐड किसके साथ आता है, तो छोटे स्थानों के लिए। जब ना पता हो तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर आप लोगों को करना होगा ऐड का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का। जब हमें पता नहीं कि कौन सबसे किससे तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन करा दिए, 5वां क्वेश्चन है। देखो माय ब्रदर लिव्स दिल्ली, देखो माय ब्रदर कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। और लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं करेगा, तो यहाँ पर स्थान का नाम दे दिया, दिल्ली में रहता है, तो क्या करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। क्यों ऐड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हमें स्थान का नाम नहीं दिया, ठीक है ना, ऐड का प्रयोग करेंगे। क्यों स्थान ऐड का, देखो दिल्ली से अगर कंपेयर करता है, दिल्ली इन इंडिया मतलब जो भारत के अंदर जो है दिल्ली पड़ता है, इसलिए है ना। तो भारत के अंदर पड़ता है, तो मतलब भारत से छोटा होगा, दिल्ली के नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये हमने देख लिए 5 क्वेश्चन देख लिए आज फिल इन द ब्लैंक्स के। और फिर इसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। देखो ऐड का प्रयोग एज तथा स्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब एज मतलब क्या होता है, एज हो जाएगी आप लोगों की ना, या हम लोगों की, किसी की सबकी एक एज होती है, जैसे हमारी भी कोई एज होगी, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, है ना। स्टेज क्या होते हैं, अवस्था क्या हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है, मतलब जैसे कोई कॉलेज को पास करके निकल जाए तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं। हम इसको करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको समझा देते हैं। ऐड का प्रयोग इस मतलब एज के लिए किस प्रकार से करते हैं। देखो जैसे लिखा है कि माय ग्रैंड मदर डाइड, फिर यहाँ पर आप लोगों को भरना फिल इन द ब्लैंक्स में इन या एट द एज ऑफ 60। मतलब जो हमारी तो दादी जी थी ना, दादी जी थे क्या 60 साल की उम्र में मर गई थी, अब तो जिंदा नहीं है, मर गई थी, ठीक है ना। कोई ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अर्थ है, मतलब कब मर गई, एज दे रहा है ना, एज ऑफ 60 है ना, एज ऑफ 60 मतलब 60 साल क्या एज है कि नहीं है, यहाँ पर एज है कि नहीं। एज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुके थे ऐड का प्रयोग इस मतलब टाइम के लिए किस प्रकार से करते हैं। अब इसमें हमने पढ़ चुके हैं कि ऐड का प्रयोग इस जो प्लेस के लिए कहाँ पर करते हैं। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर हमने वीडियो को 2 पार्ट में कट करके इसमें डालेंगे। पहले डालेंगे कि ऐड का प्रयोग टाइम के लिए कहाँ होता है, और दूसरे में ऐड का प्रयोग प्लेस के लिए कहाँ होता है। इसी में अब आगे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ऐड का कहाँ कहाँ और ऐड का प्रयोग होता है, तो उसको जान लेते हैं और फिर इसके बाद में हम लोग मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा जिसको आप लोगों को समझना होगा, फिर इसके बाद में हम पूरी क्लास को समराइज कर देंगे अपने शब्दों में, ठीक है ना। जिसको आप देखो अब हम कर पढ़ चुके हैं अभी तक। अब इसके बाद में तीसरा रोल क्या है, देखो ये यहाँ पर हमने पहले वाला क्वेश्चन ले लिया जिसमें बताया था ना एज और स्टेज और बताने के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। तो एज वाला क्वेश्चन हो गया था, माई ग्रांड मदर डाइड एट द एज ऑफ 60, है ना, 60 वाले बात है ना, उसमें क्या लगा था, एट लगा था। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर जो था अवस्था के लिए, आई लेफ्ट कॉलेज 25, मतलब तुम्हें क्या उस अवस्था को बता रहा है कि मैं 25 को जो है तो कॉलेज को छोड़ूंगा। अवस्था है ना, उस अवस्था बताने के लिए क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया ना। अवस्था बता रहा है 25। ये आप लोगों को कुछ इंग्लिश के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ इंग्लिश समझ पाए, इसलिए तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। हम तो बता देंगे आप लोगों को, याद समझ में आ जाएगा। जब आप लोग करोगे ना तो आप लोगों को शायद, अगर जिसको इंग्लिश आती है, समझ में आती है, पढ़ लेता है, अर्थ निकाल लेता है कुछ, तो क्या करेगा वो आप लोग यहाँ पर कर लेगा, है ना। कि किसमें स्टेज के बारे में बताया जा रहा है, और किसमें प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, किसमें टाइम के बारे में बताया जा रहा है, किसमें डेट के बारे में बताया जा रहा है ना, ये सब निकाल लेगा। अब देखो ये हो गया ना। अब देखो क्या है रोल नंबर तीसरा, कुछ वर्ब्स जो अपने बाद ऐड का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ब होती हैं जो इसे अपने बाद किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। देखो कौन कौन सी हमने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे क्या होता है, लुक एट। लुक एट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। किक एट मतलब क्या होता है, किक मारना होता है ना, किक मारना। किक मारना मतलब जैसे पंच बोलते हैं, वो क्या होती है, किक होती है ना, किक मारना। सूट एट मतलब सूट के साथ में क्या आता है, प्रपोजिशन एट। एम क्या होता है, एम क्या है, वर्ब है। सूट क्या है, वर्ब है ना। किक क्या है, वर्ब है। लुक क्या है, वर्ब है। लुक माने देखना। और लॉफ क्या है, लॉफ क्या है, वर्ब है। ये सब वर्ब है, तो इन वर्ब के साथ में क्या प्रपोजिशन आ रहा है, एट। एट आ रहा ना, लुक एट। आप लोग इसे इस प्रकार से पढ़ना है, लुक एट, किक एट, है ना, सूट एट, एम एट, लॉफ एट, है ना, इस प्रकार से। अब इधर देखो कुछ वर्ब है, जैसे कि स्माइल है, स्माइल के साथ में एट आता है। बाइट के साथ में एट आता है। ग्रम्बल के साथ में क्या होता है, एट आता है। ग्रम्बल मीन्स क्या होता है, घुर्राना, गुस्से वाले नजर से देखो, उसी क्या होते हैं, घुर्राना होते हैं, है ना। थ्रो एट, थ्रो के साथ में क्या आता है, एट मतलब किसी चीज को फेंकना, है ना। थ्रो के साथ में क्या आता है, एट। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है, मतलब किसी के प्रति स्ट्राइक करना, है ना। जैसे क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, उसी प्रकार का हो जाते हैं यहाँ पर स्ट्राइक हो जाता है ना, किसी के प्रति स्ट्राइक करना। स्ट्राइक के साथ में क्या होता है, एट का प्रयोग होता है। अब देखो रोल नंबर क्या है, चौथा। रोल नंबर चौथा ये इंपॉर्टेंट है। देखो एट का यूज स्पीड, रेट और टेम्परेचर। देखो स्पीड किस प्रकार से, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होगे तो आप लोग बताते होगे कि आज हमने गाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाया, तो चलाया होगा ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर गया, 90 गया। वो क्या थी, उसकी स्पीड थी। अगर हम इसी प्रकार कहते हैं कि आज हमने 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो वो क्या हो गई उसकी, वो क्या हो गई जाके ना, उसकी डिस्टेंस हो गई 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गई तो क्या हो जाती है जाके ना, वो क्या हो जाती है, वही भी स्पीड हो जाती है ना। तो मतलब आपने बता दिया कितनी देर में 70 किलोमीटर गए, ठीक है ना। और इसमें जैसे रेट आ जाए, जैसे आप लोग बाजार में गए तो बाजार में क्या आ जाएगा, आलू खरीद के लाए, नहीं आलू नहीं सॉरी, यहाँ पर जब टमाटर खरीद के लाए, तो टमाटर के जब आपने भाव पूछा ना, तो उसमें क्या था, 120 रुपए प्रति केजी था। तो क्या था, वो क्या हो जाती है, रेट हो जाती है। आपने रेट पूछा ना टमाटर का, तो रेट पूछा तो क्या हो गया, 120 रुपए प्रति केजी हो गया, ठीक है ना। तो टमाटर का रेट हो गया, वो होती है रेट। अब इसका टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर, जैसे आज का टेम्परेचर है, देख पा रहे होंगे आज का जो टेम्परेचर है, हमने ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर कहते हैं आज का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या होता है, पानी उबलने लगता है ना, पानी उबलने लगता है तो वही होता है टेम्परेचर हो जाता है। अब जैसे कहते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है -0 डिग्री है, 0 डिग्री फिर -0 डिग्री, है ना, इसमें बहुत सारा अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है ना। और कहते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है तो -2 डिग्री है, -2 डिग्री अगर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाए, ठंडी इतनी पड़ने लगी सारी तरफ, चारों तरफ क्या हो जाएगी, बर्फ ही बर्फ जम जाएगी, ठीक है ना। माइनस में बर्फ जमती है, और जो प्लस में जाती है 100 तक पहुंच जाती है, तो वो क्या जाती है, पानी उबलने लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम समझते हैं यहाँ पर स्पीड को और रेट को और टेम्परेचर को। पहले हम आप लोग को समझा दिया, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो सी ड्रॉप हर स्कूटर 70 मतलब क्या है 70 किलोमीटर पर हावर, मतलब क्या होता है, एक घंटे में 70 किलोमीटर। तो क्या होती है, इसकी स्पीड होती है, कि क्या है पर स्पीड के साथ में हम प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड प्रपोजिशन आ जाएगा। देखो दूसरा नंबर क्या है, ये क्या होगा, स्पीड वाला होगा ना,
स्पीड का हो गया ना, स्पीड वाला हो गया कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल देख लिया। अब देखो यहाँ पर रेट का टोमेटोज आर सोल्ड हेयर एट 120 रुपीज अ केजी, मतलब 1 किलो जो टमाटर है तो 120 रुपए का है, 120 रुपए का। जैसे क्या हो जाता है, टोमेटोज आर, हमने क्या टोमेटोज आर सोल्ड, सेल क्या होता है, सेल माने बेचना होता है, और सोल्ड की इसकी थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, दोनों एक ही होते हैं, है ना, थर्ड और सेकंड। तो भी क्या देते हैं, हमने यहाँ पर टमाटर आर मतलब बेचे 120 रुपए आ केजी, एक केजी जो टमाटर थे 120 रुपए में यहाँ पे बेचे, तो है ना। हमने यहाँ पर क्या बोला था, जिसके अगर रेट आ जाए, है ना, रेट आ जाए तो क्या बोलते हैं, रेट के साथ में क्या लगता है, प्रपोजिशन ऐड का प्रयोग होता है। स्पीड के साथ में क्या लगता है, ऐड का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में क्या प्रपोजिशन लगेगा, ऐड का प्रयोग लगेगा। देखो जैसे वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या होता है, पानी जो है तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, उबलने लगता है। यहाँ पर क्या लिखा, वाटर बॉइल्स, यहाँ पे बॉइल माने क्या होता है, उबलना, बॉइल्स मतलब उबलना, तो एक तरह की क्या हो जाता है, तापमान ही होगा तभी तो पानी उबलेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर के लिए क्या आ जाता है, ऐड का प्रयोग होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो अब एक बार हम इसको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक बार समराइज कर देता हूँ कि मतलब ऐड का प्रयोग हमने अभी तक कहाँ किया। देखो ऐड का प्रयोग हमने अभी तक कहाँ पहले किया था, टाइम के लिए प्रयोग किया था, है ना, टाइम के लिए कहाँ प्रयोग किया था, आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो पहले अब दूसरे नंबर में क्या आया था, टाइम मतलब ऐड का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं, प्लेस के लिए कहाँ का करते हैं, उसके लिए भी आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे। जैसे कि एजुकेशन बिल्डिंग के लिए, है ना, और मतलब क्या होता है, मोनूमेंट मतलब क्या होता है, बिल्डिंग के लिए, मतलब यादगार बिल्डिंगों के लिए, स्मारकों के लिए, है ना, उसके लिए क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट के लिए, बस के लिए क्या किया था, ऐड का प्रयोग किया था। अब फिर इसके बाद में क्या देखें, अभी देखो, है ना, फिर इसके बाद में दो कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब किसी टाइम वाला और प्लेस वाला, है ना। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट था, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में क्या होता है, ऐड का, जिनके बाद क्या होता है, ऐड का प्रयोग होता है। वो कौन कौन सी होती है, ये यहाँ पर हमने 6 वर्ब आप लोगों के लिए लिख दिए। ये पहले वाली क्या होती है, वर्ब होती है, इसके बाद में क्या प्रपोजिशन लगा हुआ है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर देखो चौथा कॉन्सेप्ट, ऐड का यूज स्पीड, रेट, टेम्परेचर के लिए होता है। मतलब क्या होता है, स्पीड क्या होती है, रेट क्या होती है, टेम्परेचर आप लोगों को पता होगी। स्पीड क्या होती है, जैसे आप लोग रिलेट करना गाड़ी से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो हो जाती है स्पीड हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है, टाइम, मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेट क्या हो जाती है, जानना ये रेट क्या हो जाती है, मतलब जैसे मतलब आप लोग बाजार में गए तो टमाटर के भाव इस समय काफी महंगे चल रहे हैं, तो वहाँ पर 120 रुपए प्रति 120 रुपए आ केजी, मतलब 1 केजी टमाटर जो है ना 120 रुपए के। इसके बाद में देता है टेम्परेचर क्या था, जैसे आप लोग पानी को जो गर्म करते हैं ठंडियों के समय में, तो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे वाटर बॉइल से 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप लोग इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास। और इसके पहले आप लोगों को बता दूं, तो अगर आप लोगों की ये क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही आप लोगों के लिए अब आगे से और भी प्रपोजिशन, बहुत सारे प्रपोजिशन पढ़ने, इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, इसी वे आप लोगों को भी समझाता रहूँगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।